बस रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेके, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि कम्युनिकेशन स्किल। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा पार्ट ए है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखा भी दिया था, पूरे अच्छी तरीके से दिखाया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट एक ए में कितना कितना टॉपिक कितने कितने मार्क्स का है, सब कुछ मैंने दिखा दिया था चीजों में। हाँ, तो ये याद रखना कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल लाइफ में हम लोगों को इम्पोर्टेंस मिलेगा या बाहर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन स्किल का भी काम नहीं आएगा, ये कभी मत सोचना, ठीक है। हम और आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, मैं तुमसे वर्बली तो एक साथ तो बात नहीं कर रहा कि आप 1 किलोमीटर 1 मीटर के दूरी पर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा, जरूर नहीं हो पा रहा है वो, लेकिन मैं आपसे विजुअली तो बात कर रहा हूँ ना, तो वो भी मैं कम्युनिकेशन टाइप आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस वीडियो में बनाए रहना है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा दूंगा आपको, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कम्युनिकेशन का टाइप्स कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम देखेंगे मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या है और फीडबैक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ देखेंगे। फिर आता है हम लोग का बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स क्या है भैया, तो मैं बताऊंगा, देखो बैरियर्स है कि कम्युनिकेशन को हम लोग अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ रोक टोक आते हैं। ऐसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि सक्सेस में बहुत सारे रुकावट आते हैं, वैसे ना कम्युनिकेशन में भी बहुत बहुत रुकावट आते हैं। तो उस रुकावट को क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे, रुकावट को ओवरकम कैसे करें वो भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में आता है हम लोगों का व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है कि मैं अपने मम्मी से बात कर रहा हूँ, हाँ ये भी कम्युनिकेट ही हो रहा है। मैं पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन ही हो रहा है। कम्युनिकेशन को अगर हम इंग्लिश में देखें, यानी अगर वो डेफिनेशन होता है ना लंबी लंबी, उसमें अगर देखें तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू ए वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, अब भाई अब वर्बल तो सीख लिया, वर्बल के ऑपोजिट में नॉन वर्बल आएगा, ऐसा लगता है सभी को। तो देखते हैं क्या होता है, ये रियलिटी है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो तो गाइज मैं हूं एस डी मॉन्क और वेलकम करता हूं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल का सेकेंड पार्ट को। और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसको कैसे हम और फ्लरिश कर पाए और डेवलप कर पाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे जिसको यूज आपको नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने बताया था जो आपको यूज करने चाहिए कम्युनिकेशन के टाइप्स में, यानी कम्युनिकेशन करते समय। इतना आपको क्लियर हो गया था। और अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, यानी रिटेन कम्युनिकेशन। फिर बाकी जो जो चीजें हमको सीखने हैं वो सिखाएंगे, और मैं आज इतना इसलिए खुश हूं सिखाने के लिए क्योंकि आज मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ने के बाद आपको आ सकते हैं एआई में 95 98 जैसे नंबर। तो बिना किसी बात को करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। फिर आते हैं रिटेन कम्युनिकेशन में। अब भाई एक पिक्चर आ गया आपके सामने कि यार रिटेन कम्युनिकेशन में, एक पिक्चर भी आ गया कि यार रिटेन कम्युनिकेशन है क्या। देखो यहाँ पर कुछ सपोज करो कॉपी है, कॉपी में मैंने राइट करके रख लिया, ऐसे 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 मैं लिख लिया हूँ। सपोज करो मैंने लिख लिया कि ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, इस चैनल में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो और मैंने ये जो राइटिंग मैंने लिखा है ये मैंने किसी एक पर्सन को आके दे गया, मैंने दे के आया हूँ। तो मैं उससे कैसे बात कर रहा हूँ, मैं उससे रिटेन फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ। सपोज करो आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, ज्यादातर आप किससे बात करोगे, या इंस्टा पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या स्नैपचैट में, इसमें तो बात करोगे। और मैसेंजर भी हो सकता है, ये तो मेरे को याद ही नहीं है, मैसेजेस तो बहुत कम ही होते हैं वैसे दोस्तों के लिए बात करने हैं। इंस्टा फेसबुक स्नैपचैट इसमें ही ज्यादातर बातें होती रहती है दोस्तों के साथ। तो आप इमोजीज भेजते हैं, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा।
ठीक है, किस कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगर आपको पता है कि ये इमोजीज जो हम भेजते हैं या किसी से बात करते हैं वो किस कम्युनिकेशन के अंडर आता है, आपको बताना है। वैसे लास्ट में मैं जवाब दूंगा इसका। ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग सिंबल्स और लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अब देखो, रिटेन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम राइट करते हैं, टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं हम अपन के सिंबल्स को, लेटर्स को, ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाए। अगर ये देखो, अगर मैं सम्राट लिखूं SAMRAT, मैंने लेटर्स को क्या किया, एक साथ जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया, एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया ना। ये ऐसे करके अगर मैं लिखूं सम्राट इज अ स्मॉल यूट्यूबर, ठीक है, तो एस डी बॉन्क इज ए स्मॉल यूट्यूबर, ऐसा लिखने से क्या होगा कि मैंने वर्ड से ही तो मिलाया, मैंने अल्फाबेट से ही तो लिख लिख के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया ना। रिटन कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। तो मैं अगर वो किसी को राइट करके दे दूं और उससे कम्युनिकेट करना चाहूं, किसके फॉर्मेट में, देखो मैं बताता हूं। किसी से राइट करके मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेटर लिख के कम्युनिकेट कर रहा हूं, रिटन में, वो रिटन में आएगा ना, ऑब्वियसली वो रिटन में आएगा। एग्जाम्पल समझने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बोला कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है भाई, तो आप बताओगे कि रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी यूज टाइपिंग, प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर्स, नंबर्स in order to convey our information, in order to send our information to the receiver। बस इतना ही तो है, और क्या है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में। ये हो गया आपका ईमेल्स, ईमेल्स आएंगे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल में, टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, और जो आप इमोजीज वगैरह भेजते हैं वो सब रिटन कम्युनिकेशन है। ऐसे कि लेटर, आप ईमेल लिख रहे हैं अपने बॉस को, अपने एचआर को, या क्या बताऊं, मैनेजर को, कोई किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं, बहन को, दोस्त को, बाकी जितने भी आपके मन में आते हैं सबको, वो सब जाएगा आपके रिटन में। जो आप राइट करके लिख रहे हैं वो रिटन, इतना समझ लीजिए, जो आप राइट करके लिख रहे हैं वो रिटन। भाई मेरे समय में, मेरे को कभी कभी दुख होता है, मेरे समय में अगर एक ऐसा वीडियो मिल जाता। छोड़ो। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन यू फ्लरिश और डेवलप योर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे आप डेवलप कर सकते हैं? सिंप्लिसिटी में रहोगे। ऐसा नहीं कि मैं एक ऐसा वर्ड यूज कर लूं जिसको जो रिसीवर है उसको पता ही नहीं। अब मेरे को इंग्लिश में एक वर्ड आया था कि लुट्रोगेल परस्प्लिसलिटा मैक्सवेली, ये क्या आपको पता है? ये एक मिजबिल द ऑटर एक चैप्टर था, ऑटर का नाम है वो, लेकिन ऐसा नाम है, अगर मैं कोई दूसरों को बताऊं, सपोज करो कोई ए पर्सन को मैंने कोई ऐसा वर्ड बता दिया जो वर्ड का उसको मीनिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो वो, उसको तो नहीं पता, वो कैसे दूसरों को, वो अपने तुम्हारे फीलिंग को कैसे समझेगा, उसको तो वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। इसीलिए आपको सिंप्लिसिटी में रहना है। ठीक है, आपको एकदम सिंप्लिसिटी रहना है कि एक ऐसे टोन में लिखिए जो नॉर्मल लैंग्वेज है, सबको समझ में आए, वैसा लैंग्वेज में लिखना है आपको। मतलब एकदम रॉकेट साइंस वाला इंग्लिश मत लिखिए, रॉकेट इंग्लिश मत लीजिएगा। ठीक है, और आपको कभी भी कोई टोन में रिप्लाई नहीं कर रहा है कि अरे भाई तू बहुत गंदा इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं कि ये होना है, तो आप कभी भी एक टोन में रिप्लाई मत किया करिएगा। टोन में रिप्लाई feels bad, indicate bad sign। ओके, सो 3 नंबर में आता है आपका कि टेक टाइम टू रिव्यू योर रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स। आप टाइम लीजिए आपके रिटेन कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में। रिव्यू कीजिए, कि बार बार रिव्यू कीजिए कि आपके रिटेन कम्युनिकेशन स्किल अगर दूसरों के पास पहुंचा तो वो क्या, वो दूसरा वाला बंदा समझ पाएगा ठीक से? नहीं समझ पाएगा। चेंज कीजिए, एडिट कीजिए, रिव्यू कराइए दूसरों को, दूसरे लोगों से, फिर भेजिएगा। और सिंप्लिसिटी में रहिए, टोन में रिप्लाई मत किया कीजिए, रिव्यू कीजिए अपने रिटन कम्युनिकेशन को, और कीप ए फाइल ऑफ राइटिंग यू फाइंड इफेक्टिव और एंजॉयबल। ये तो और वाला पॉइंट हो गया, और आप ये पॉइंट देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, मैं तो बता दे सकता हूं,
एक आपके लिए होमवर्क के तौर पर रखता हूं। इस 4 नंबर पॉइंट का जो मीनिंग है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी के अभी कमेंट कीजिए, स्टॉप करके टाइमलाइन लिख के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट कम्युनिकेशन टॉपिक। ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं पहले ये देखते हैं, बाकी तो समझ में आ जाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट, ग्राफ टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर हम अपने फोटोग्राफ्स के द्वारा, कोई आर्ट्स के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग कोई, अगर यहाँ पर लिखा है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर एक क्रॉस दिया रहेगा उससे समझ लेंगे कि भाई ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब वैसे तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स, ग्राफ टू कन्वे इंफॉर्मेशन। यानी कोई ड्राइंग से हम लोग समझा दिए कि भाई ऐसा हम लोगों के गांव का या कोई शहर का सीनरी है, या मैंने कोई क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर का ड्राइंग बनाया है। अब उस ड्राइंग से मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि भाई ये वो क्रिकेटर है या वो यूट्यूबर है जिसका मैंने ड्राइंग बनाया है। हो गया ड्राइंग वाला। अब स्केच, स्केच भी वही सेम। और चार्ट, चार्ट से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। बहुत बार एनालिटिकल पैराग्राफ में आ जाता है कि चार्ट से आपको इंडिकेट किया जाता है कि भाई दिस चार्ट, आपको लिखा भी होगा क्वेश्चन में, आप 10 में अगर इंग्लिश में एनालिटिकल पैराग्राफ आता है तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि लिखा रहेगा कि दिस अबव चार्ट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइगर्स डाइड इन ए फॉरेस्ट, ऐसा आपको लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको बस समझना होगा कि बहुत ज्यादा आसान है, कम्युनिकेशन स्किल सबसे आसान होता है, सबको आता है। फिर भी मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जो जिसको नहीं आता है। ये ग्राफ वगैरह वगैरह से आप कन्वे करते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर ये जो हैंड का सिंबल है और वहां पर एक क्रॉस लगा है, यानी हगिंग और शेकिंग हैंड्स। क्राउड्स और गैदरिंग में क्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पर विजिटिंग पोर्टल्स में, इससे आप समझ जाते हैं कि यार ये मॉल का सिंबल है और यहाँ पर क्रॉस है, यानी यहाँ पर नॉन एसेंशियल ट्रिप्स आउटसाइड योर होम, ये इससे ये सिंबल करता है। या कभी कभी स्मोकिंग एरिया, जो नो स्मोकिंग एरिया होता है, वहां पर एक सिगरेट का पिक्चर रहता है और वहां पर एक क्रॉस दिया रहता है, उससे समझ जाते हैं कि भाई ये तो नो स्मोकिंग एरिया है, ठीक है। उससे आप समझ जाते हैं कि यार ये नो स्मोकिंग एरिया है, ठीक है। फिर हम लोग चले जाते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कुछ बात नहीं है, सबको आता है, आता है ना, क्लियर हो गया आपको एकदम बिल्कुल, या ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं हाउ टू डेवलप योर विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हम लोगों का विजुअल कम्युनिकेशन जो स्किल है, इसको हम लोग डेवलप क्या करें, हम लोग ने सीख लिया, हम लोग ने कैसे हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करें, रिटन को डेवलप करें, लेकिन विजुअल को डेवलप कैसे करें, सब डेवलप कर लिया। अब विजुअल को कैसे डेवलप करें, भाई विजुअल सोचेगा यार मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मेरे को कोई डेवलप नहीं करता। विजुअल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप दूसरों से पूछिए, आप अपने विजुअल को इंक्लूड करने में टाइम में, और कंसीडर योर ऑडियंस। अगर आप कोई ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो आपके वो विजुअल कम्युनिकेशन को देखने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो आपको तो वो बात बोलने में कोई मायने नहीं रखता ना। कि आप बता रहे किसी एक ऐसे आदमी से, या कोई ऐसे आदमी से पिक्चर दिखा रहे हैं, वो देख नहीं पाता, तो उसको तो विजुअल कम्युनिकेशन से नहीं होगा, उसको वर्बल से बात कर सकते हैं, ठीक है। उससे वर्बली बात करना पड़ेगा, उसको वर्बली समझाना पड़ेगा। तो कंसीडर योर ऑडियंस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर डेवलप करना है। वैसे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसीडर योर ऑडियंस ये स्पेशली विजुअल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। ये फीडबैक ना कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में जाते हैं। यानी इंग्लिश में सबको बुरा ही लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता होगा लेकिन बुरा लगता है, ठीक है। देखो, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक में थोड़ा सा देख लेते हैं। फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इट इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। क्या है भाई,
समझ में नहीं आया? ठीक है, बता देता हूँ। देखो, फीडबैक जो है ना, फीडबैक जो है ना, फीडबैक कम्युनिकेशन में अगर आप बात करते हैं, किसी पर्सन ए से आप बात कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सन ए से, लेकिन पर्सन ए आपके बात का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, तो आपको कैसा लगेगा? यार क्या है, मैंने तो बता दिया अपना जवाब, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और नहीं बात करूंगा इससे। लगता है कि नहीं? कमेंट में बताना। लगता है ना, सबको लगेगा ये। तो वो अगर फीडबैक देता है, मैंने उससे पूछा कि भाई तू कैसा है, उसने बोला कि मैं अच्छा हूं, उससे रिप्लाई आया, उससे फीडबैक आया, या वो कोई इमोशन दे दिया, ऐसा दिखा दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मेरा कुछ, उसने कुछ फीडबैक दिया मेरे ऊपर, मतलब मुझे कुछ फीडबैक मिला, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपना एनर्जी को लॉस कराया उसके ऊपर, वो अगर रिप्लाई नहीं देगा तो बात करने में फालतू है ना। दरकार होगा फीडबैक का बहुत ज्यादा, किसी से भी बात करते हैं आप, फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फीडबैक को अगर हम इंग्लिश में बात करें, क्योंकि आपको तो हिंदी में नहीं है लिखना है ना एग्जाम में, इंग्लिश में लिखना है, इसीलिए इंग्लिश को समझ लेना है। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको, अगर आप डेफिनेशन भी भूल जाते हैं आप लिख पाएंगे। ठीक है, feedback is the final component of the communication cycle. It is defined as the response given by the receiver to the sender. अब feedback जो है ये फाइनल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन साइकिल में। ठीक है, इट इज, इसको डिफाइन क्या किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। ये रिसीवर जो रिसीव करता है वो सेंडर को फीडबैक के तौर पे जो देता है, यानी जो रेस्पॉन्स के तौर पे देता है, कि मैंने पूछा हाय, हाय हाउ आर यू, उसने बोला आई एम फाइन थैंक यू। तो वो आई एम फाइन थैंक यू जो हो रहा है ना, आई एम फाइन जो थैंक यू हो रहा है, वो क्या है? उसने रेस्पॉन्स दिया, उसने क्या दिया? फीडबैक दिया, तो वो हो गया आपका फीडबैक में। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। द सेंडर नीड्स रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इन ऑर्डर टू डिसाइड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो सेंडर होता है ना, उसको रेस्पॉन्स का बहुत जरूरत होता है, ताकि आपने जो मैंने आपको बताया कि आपने कम्युनिकेट किया, लेकिन किसी ने आपके बातों को समझा नहीं, उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया, आप बोलोगे यार ये मैंने बता दिया इतना सारे बातों को, इसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कैसा लगता है, क्या बंदा है यार। तो आपको रिप्लाई चाहिए ना, वही यहाँ पर बताया कि द सेंडर नीड्स रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इन ऑर्डर टू डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर आता है फीडबैक कैन बी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट दैट द, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक, अब फीडबैक है वो दो प्रकार का है, समझ लीजिए। फीडबैक में एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। आपने बताया कि यार गुजरात में जाना अभी सही होगा, आप उस आपके दोस्त ने बोला हाँ ये सही है, अभी गुजरात जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उसने आपके हाँ में हाँ मिलाया, पॉजिटिव फीडबैक। उसने, आपने बोला कि भाई अभी गुजरात जाया जा सकता है, आपने बोला किसी पर्सन से, उस पर्सन ने बोला नहीं यार इस बार गुजरात अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे कभी, अभी तो बहुत गर्मी वगैरह हो सकता है, नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, तो आपने हाँ बोला, उसने ना बोला, आपने हाँ बोला, उसने ना बोला, क्या होगा? ऑब्वियसली वो क्या होगा कि वो नेगेटिव फीडबैक में आ जाएगा, यही यहां पर बताया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर में जो है वो आपका कहेगा कि द फीडबैक टेल्स द सेंडर मेनी थिंग्स सच एज वेदर द मैसेज इज रिसीव्ड सक्सेसफुली और नॉट, whether the receiver liked it or not, whether the choice channel medium was appropriate etc or not। ठीक है, अगर ये फीडबैक जो है ये आपको बस सेंडर को वो बातों को समझाने के लिए या फीडबैक रिसीव करने के लिए, उसमें ही सिर्फ हेल्प नहीं करता, ये आपको हेल्प करता है कि वो फीडबैक आपको हेल्प करता है कि सेंडर ने ठीक से समझा, हाँ समझ लिया, उसको अच्छा लगा, हाँ लग गया, उसको मीडियम, वो बात करने का जो मीडियम था उस वो पसंद आया, हाँ पसंद आ गया, ये भी तो बताता है फीडबैक। ये दिमाग थोड़ा यूज कीजिए, ये तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 नंबर जो पॉइंट है वो है इफ द एप्रोप्रिएट फीडबैक इज गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर कैन मॉडिफाई रीमॉडल द स्ट्रेटजी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये एप्रोप्रिएट फीडबैक आता है आपको, तो आप उसको चेंज करके भी थोड़ा बता सकते हैं, यानी पहले मैं बता रहा था है तो सेम
सेम ही थिंग बता रहा हूं मैं, कोई दूसरों को भी, मतलब उसने, मैंने जो बताया बात उसको सक्सेसफुली समझ में आया, उसने सब में हाँ मिलाया, एप्रोप्रिएट फीडबैक जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया। तब मैं अपने बातों को थोड़ा रिमॉडल करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी कम्युनिकेट कर पाऊंगा। यही बस बताया गया यहाँ पर, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब आते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में उतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, मैंने यहाँ पर बस नाम लिख लिया है, तो नाम को ही समझ लीजिए। और कभी कभार क्या कि जेंडर जेंडर बैरियर्स या कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर्स, ठीक है, ये चारों को समझ लीजिए, हो जाएगा। बहुत सारा बैरियर्स है वैसे, लेकिन उतना समझने की जरूरत नहीं, कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, फिर भी मैं आपके थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया हूँ। कभी कभार पूछा भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूडनल बैरियर, ऐसा नहीं पूछते, ठीक है। बस पूछते हैं कि गिव टू टाइप्स ऑफ बैरियर, ना, नेम टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लिख दीजिएगा कि टाइप्स बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन के वो चार जान लीजिए आप। वो एक है जेंडर, एक हो गया कल्चरल, एक हो गया लैंग्वेज एंड एक हो गया एटीट्यूडनल। अब जेंडर क्या है कि कभी कभार ना आप देखते हैं कि भाई जेंडर में डिवाइडेड होता है आपका वर्क, वही जेंडर बैरियर में आता है। अब एटीट्यूडनल बैरियर, आपके एटीट्यूड के वजह से कोई आपसे बात नहीं करता, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो वो सब जाएगा एटीट्यूडनल बैरियर में। आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप कभी कन्नड़, कभी बंगाली, कभी हिंदी, कभी तेलुगु, कुछ भी लैंग्वेज से मिक्स अप करके बात कर रहे हैं आप, ये आपका लैंग्वेज भी एक बैरियर फैक्टर हो जा रहा है। या जो बंदा आपका बात सुनेगा, वो उसको हिंदी, उसको इंग्लिश नहीं आता जो आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हिंदी नहीं भी आ सकता, उसको बंगाली आता है, तो ये लैंग्वेज क्या हो गया, आपके सामने एक बोझा बन के खड़ा हो गया कि भाई मैं उसको दूसरे तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अगर आपको, उसको इंग्लिश ही सिर्फ समझ में आता है और आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको हिंदी आता है, तो ये क्या हो गया, आप तो कुछ बात बता ही नहीं पाएंगे उसको, वो तो अटक गया ना यहाँ पर आके। यही होता है आपका बैरियर। बैरियर का मतलब होता है कि सामने के रुकावट, आप कुछ बात करना चाहते हैं आप, ये सभी फील्ड में होता है यार, ये बैरियर जो होता है ना, ये सभी फील्ड में आता है, ठीक है। बैरियर जो है ये बस एक फील्ड में नहीं आता, ये हर एक फील्ड में बैरियर्स होता है, सक्सेस के फील्ड में भी बैरियर होता है। बोझा, बोझा तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन हाँ, रुकावट, रास्ते का कांटा बोलते हैं ना, उस टाइप का। कम्युनिकेशन हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसके कांटा बन के खड़ा हो गया हम लोग का बैरियर। कौन सा बैरियर, जेंडर बैरियर हो गया, कल्चरल बैरियर हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, एटीट्यूडनल बैरियर हो गया, चार बैरियर्स, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम, ओके, क्लियर हो ही गया होगा यार। अब आते हैं मेजर्स टू ओवरकम दिस बैरियर, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए कि भाई मैं ये बातों को करने जाऊंगा या करने जाऊंगी, ठीक है, मैं ये बातों को कहूंगा और मुझे ऐसा फीडबैक मिल सकता है, ये पहले भी आपको समझ के रखना होगा, ठीक है, आपको आइडियाज पहले रहना होगा इसका, ठीक है। तो आपको पहले समझ के रखना होगा, यानी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट तो कम से कम आइडियाज को अपने दिमाग में तो बैठा के रखना ही होगा, ताकि आपको कम से कम आइडियाज क्लैरिफाई रहे, ठीक है। कि आप सपोज करो एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप क्या उसमें काम कर पाओगे, नहीं पाओगे ना। इसलिए आपको अगर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको आता है, तो आप अगर कोई दूसरों को बताने जाएंगे वो बात, तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। यही है और कुछ नहीं है। फिर आता है आपका कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अब आप को पर्सन ए बोल रहा है कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बताया मैं राइस खाता हूँ, या मैं रोटी खाता हूँ, या मैं राजमा चावल खाता हूँ। आप, उसने क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या जवाब दिया कि मैं राजमा चावल खाता हूँ। उसने पूछा नाम क्या है, तुमने बोला मैं राजमा चावल खाता हूँ। सुनने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, ठीक है। वैसे ये बहुत ज्यादा फनी एग्जांपल हो गया, ठीक है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, इसीलिए आपको कम्युनिकेट करना है
जो नीड है रिसीवर का उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करना है, यानी आलतू फालतू के नहीं, एकदम टू द पॉइंट रहना है, समझ के रहिए। फिर बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है कि आपका लैंग्वेज जो है, आपका जो टोन है, आपका जो कंटेंट ऑफ द मैसेज है, उसको लेके आपको रहना है। टोन, टोन भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। आप किसी लोगों को बात कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, या मैंने ठीक से बोला, उसने समझ लिया। अगर मैं वही पर्सन को ऐसा बोलता मैं नहीं जाऊंगा, सेम ही बात है, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं धीरे से भी बोल सकता हूँ। अगर मैंने जोर से बोला मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या समझेगा कि ये बंदा गुस्सा है मेरे ऊपर। देखा, फर्क देखा आपने? सेम ही वर्ड बोला मैंने, मैं नहीं जाऊंगा, एक में मैंने धीरे से बोला, एक में मैंने जोर से बोला। टोन, टोन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कन्वे थिंग्स विच गिव वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर के जगह पर आप रिसीवर भी लिख सकते हैं, एक ही होगा आपका। कि अब आप बोलोगे सर कस्टमर तो बस दुकानदारी में लगता है, तो यहाँ पर कस्टमर कहाँ से आया? कस्टमर वही है, जो रिसीवर है उसको भी कस्टमर ही कहा जाता है। ठीक है, कन्वे थिंग्स विच गिव वैल्यू फॉर द कस्टमर, अगर आप एक ऐसा बात कह रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस बात बोल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो नहीं है। कि आप जो मेन मेन कंटेंट है उसको कंज्यूमर तक आपको देना है, यानी कंज्यूमर को वो बातों को बोलना है जो आपको वैल्यू दे। सपोज बोलेंगे कि एक ऐसा जगह है जहां पर घूमने जाना चाहिए, तो आपने बोला कि एक ऐसा जगह है जहां पर हमें घूमने जाना चाहिए, वो कौन सा है? हो सकता है भैया वो गुजरात हो सकता है, वो दिल्ली हो सकता है, यार कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना। तो आपको बोल देना है कि मेरे अनुसार ये जगह गुजरात हो सकता है। तो ये क्या दिया? एक वैल्यू वर्ड मैंने बताया कि गुजरात हो सकता है, ये क्या है? वैल्यू वर्ड है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हो रहा होगा। ठीक है, कहाँ गया? बी ए गुड लिसनर, अब बस आपको कम्युनिकेशन में आपको ही अच्छे तरीके से बात नहीं करना, आप दूसरों के बातों को भी ध्यान से सुनिए। सुनने में क्या जाता है यार, अगर आप उसके बातों को सुन लेते तो वो आपको बता देगा कि यह बंदा बहुत अच्छा है। ये बात सुनने के लिए तो आप अच्छे से उसके बातों को लिसन कर ही पाएंगे, या मेरे बात सुनकर उसको बस एक बार ये जो टिप्स हैं, ये जो 6 टिप्स मैंने बताया, किसी के साथ फॉलो करके देखिए, आपके बिहेवियर में एक चेंज आएगा ही आएगा। वो आपको अच्छा नजर से देखेगा ही देखेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। बी ए गुड लिसनर, आपको लिसन भी अच्छे तरीके से करना है। ऐसे मतलब वो बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो सब ये वो, मतलब वो ब्लै ब्लै चीजें बता रहा है, और आप उसके बातों में कोई ध्यान से नहीं सुन रहे, तो वो क्या हो गया कि आप कोई लिसनर हुए, गुड लिसनर हुए, लिसन ही नहीं कर रहे आप उसके बातों को, क्या होगा? तो ठीक है, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, यानी एक प्रॉपर आपको फीडबैक चाहिए होता है कम्युनिकेशन में, ये हमने पहले देखा है, पहले पिछले साइडों में हम लोग देखा है। तो ये फीडबैक आपने कुछ ऐसे लोगों से ही बात करना है जो आपको फीडबैक दे सके, उस फीड जो आपने बातों को बताया है उससे उससे एक प्रॉपर एक रेस्पॉन्स आए। अगर आप बातें कर जा रहे हैं, वो कोई कुछ बातें बता ही नहीं रहा, तो क्या होगा भाई? कुछ होगा क्या? आपको अच्छा लगेगा? आपको ऑब्वियसली दूसरे बार उससे बात करने में बोल सोचेंगे यार ये मेरे बातों को जवाब नहीं दिया था, इसका भी मैं आज जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर फीडबैक वाले व्यक्तियों से ही बात कीजिए। ये कुछ फीचर्स थे, तो इससे हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने कितने स्लाइडों में कंप्लीट किया पहले वो देख रहा हूँ, 21 स्लाइडों में मैंने कंप्लीट कर दिया है एकदम पूरा आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, एकदम पूरा कम्युनिकेशन स्किल आपका ये 21 स्लाइडों में कंप्लीटेड है, और आशा करता हूँ आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट भी मिल चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू में तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपको पक्का कॉमन मिल जाने वाला है, गारंटी बता रहा हूं। जो चैप्टर वाइज मैं पीपीटी वाइज आपको पढ़ाऊंगा, बस उसको समझ लीजिए एक बार, समझ लीजिए, और उस जो जो डेली प्रैक्टिस सेट दूंगा, और जो जो हॉट्स एमसीक्यू दूंगा, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग सेल एमसीक्यू दूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा होल,
होल से पूरा होल यानी क्या है, जो मैं टोटल दे रहा हूं आपको रिसोर्स, उससे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बता रहा हूँ। एक बार ट्राई करके एग्जाम के बाद कमेंट कीजिएगा आपका। इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स, ताकि स्कूल से पहले आपका रहे, यानी आपको पकड़ने में आसानी होगा कि आप जैसे ही आपके स्कूल के सर पढ़ाएंगे बोलेंगे कि एसडी मोंग भैया ने पढ़ाया था, ठीक है, सम्राट भैया ने पढ़ाया था, ठीक है। अब चले जाते हैं हॉट एमसीक्यू में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि द डैश कम्युनिकेशन या दिस कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसे बताओ? थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज क्या कहते हैं उसे बताओ। 5 सेकेंड का टाइम देता हूं आपका, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होगा आपका वर्बल। मैंने बताया था कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप जहां पर हम अपने बातों को वर्बली बात करते हैं, स्पीकिंग से बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्बल कहते हैं। इतना तक तो आपका स्पीकिंग है, और वहां पर ये साइन लैंग्वेज को आपको देखना ही नहीं है आप, ठीक है। इसको नहीं देखना है, मैं टिप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये और के बाद तक आपको देखना ही नहीं। स्पीकिंग लिखा है, थ्रू स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या हो गया? वर्बली हो गया, बस वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया कि दिस कम्युनिकेशन is the use of body language, gesture, facial expression to convey information to others. Body language, gesture, facial expression to convey your information. Your 5 seconds start now. 1, 2, 3, 4 and 5. बताओ कौन सा होगा? समझ में आ गया सबको? मैंने पढ़ाया था कुछ देर पहले, ये होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों नॉन वर्बल होगा? मैंने बताया था जहां पर हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, या कोई गेस्चर्स के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि दिस कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ फोटोग्राफ, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, ये आपको थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा, ये चार्ट्स होगा, ठीक है, या मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा। एंड ग्राफ्स टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन एंड विजुअल, कौन सा होगा बताओ? वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, रिटेन होगा, या विजुअल होगा? योर 5 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3, 4 एंड 5. The answer will be, your answer will be non-verbal. एक सेकंड मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार, नॉन वर्बल होगा क्या? चार्ट्स के द्वारा, हाँ यहाँ पर कहीं गलती से लिखा है। हाँ देखो, ये मैंने इच्छा करके यहाँ से गलती में लिखा है। क्यों आप बोलोगे भैया आपने गलती से क्यों लिखा है इच्छा करके? अब बहुत लोग मेरे आंसर को देख के जवाब दे देंगे, इसलिए मैंने इच्छा करके यहाँ पर नॉन वर्बल लिखा है, ठीक है। ये होगा आपका विजुअल, जहाँ पर आप हम अपने फोटोग्राफ्स को लेते हैं, अपने ड्राइंग्स को देखते हैं, अपने स्केचेस को देखते हैं, अपने चार्ट्स को देखते हैं, अपने ग्राफ्स को देखते हैं, और अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे करते हैं। क्या कहते हैं उसे? विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलो, डैश इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। रिपोर्ट, ओपिनियन, कॉल बैक एंड फीडबैक। बताओ कौन सा होगा? ये जो है आपका, ये आपका आंसर होगा फीडबैक। डैश इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि फीडबैक ही एक ऐसा काम है, एक ऐसा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो फाइनल कंपोनेंट है। बताया था कि नहीं? स्लाइड को देख लीजिएगा एक बार, मैंने लिखा भी है पॉइंट में कि फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अपने एग्जाम्स में पाए थे, स्कूल के भी एग्जाम में पाया था, बोर्ड्स के भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है।
अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आपका होगा डैश में रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट्स पुअर मैनेजमेंट रेजिस्टेंस टू चेंज लैक ऑफ मोटिवेशन। ये आपका एटीट्यूडल बैरियर होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, पुअर मैनेजमेंट होगा, या मोटिवेशन नहीं आएगा आपके अंदर। पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट जब आपका आएगा ना, पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट, समझ लीजिएगा वो एटीट्यूडल होगा। ये एक हॉट क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है क्योंकि मैंने बताया था ना, डेफिनेशन नहीं है, डैश है बस। डेफिनेशन आपको दिया ही है, ठीक है, बस डैश आगे वाला सब्सटेंस आपको लिखना है। तो चलो समझ लेते हैं। डैश में रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट पुअर मैनेजमेंट रेजिस्टेंस टू चेंज लैक ऑफ मोटिवेशन। पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट जैसे लिखा रहेगा ना, ये जो वर्ड है ये ना वैल्यू वर्ड है, किंतु ये वाला होगा ही होगा, समझ के लिख दीजिएगा। ये क्या होगा, एटीट्यूडनल बैरियर होगा। फिर आ जाते हैं आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में आया था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, मैंने 3 बताया है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस बताएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर कसम से बता रहा हूँ ये पॉइंट्स लिख दिया ना, कोई नहीं कटेगा आपका नंबर। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, पहले तो उसका डेफिनेशन लिखना है कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू साइन लैंग्वेज और स्पीकिंग। 2 नंबर में लिखना है वर्बल कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट। 3 नंबर में लिखना है वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ टोन। टोन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर भी लिख सकते हैं इस जगह पर। टोन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी टोन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोन से बात कर रहा हूँ, टोन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ वर्बल का। वर्बली बात कर रहे तो मैंने बताया ना आपको, 2 डिफरेंस बताया ना। एक, मैं आम खाता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, दोनों में टोन का डिफरेंस देखा मैंने बताया था। और एक एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल आप भी बताओ कमेंट में, ठीक है। टोन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मैंने बताया। वर्बल कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये तो डेफिनेशन है, ये सबको पता है। और ये लास्ट होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। और इसमें क्या लिखा था हमने, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। और यहाँ पर क्या लिखा हमने, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 2 नंबर में होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तब इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी के फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने जाते हैं। और 3 नंबर, टोन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। कि मैंने बताया ऐसा किया मैंने, इसमें कोई टोन लगा, टोन लगा, टोन नहीं होने से भी चलेगा। टोन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेजर फैक्टर नहीं है वो। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसा किया। टोन लगा का इसमें कोई नहीं लगाना, बस और क्या है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं, उसके लिए भाई 1 लाइक कर दीजिएगा, आपको जरूर करना है 1 लाइक। मैं बता रहा हूं आपको, ये 1 लाइक तो आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं मैंने आपके लिए, ये खुद मेरे हाथों के द्वारा लिखा गया। मैं एकदम सच में बता रहा हूँ, एकदम हैंड उठा के बता रहा हूँ, यह मैंने किया है अपने हाथों से। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, हर समय खुला रहता है कमेंट बॉक्स, और हम लोगों का टीम आपसे जल्द ही रीच कर लेगी। कोई कौन सा टॉपिक में आपको क्लियर नहीं हुआ है एक बार बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा उसमें आपको समझा दूंगा, नाम लेके समझा दूंगा जब। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसके साथ साथ हम अभी चले जाते हैं अपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। मैं खोल लेता हूं अपना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये रहा मेरा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चंस है, देखिए मैंने बना के रखा है, आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं। ये मैंने बना के रखा है, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा एक ड्राइव का, आपको बस खोलना है और सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद ना सभी लोग एक थम्स अप भेजना कमेंट करके कि यार मैंने सॉल्व कर लिया है, आपने अच्छा समझा, मैं समझ जाऊंगा, अटेंडेंस लगा देना आपका कि मैंने किया है, मैंने किया। नेक्स्ट हम लोग ये टीम जो जो ऐसा थम्स अप भेजेगा उसको मैं कांटेक्ट कर लूंगा कि क्या आंसर किया है, सही है कि नहीं। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो इंस्टाग्राम वगैरह
में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद रिप्लाई दे दूंगा विद इन 24 आवर्स। और वैसे कैसे लगा पीपीटी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो की तरफ, कोई नया सा टॉपिक लेके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।